प्रिय बच्चों, आज मैं आपको बुद्धि और भाग्य कहानी के प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। लेकिन उत्तर लिखने से पहले, क्योंकि किताब में पेज नंबर नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप खुद से पेज नंबर लिखिएगा। जहाँ कहानी शुरू हुई है वहाँ पर इस तरह से पेज नंबर 1, फिर पेज नंबर 2, इस तरह से करके पूरी कहानी में पेज नंबर लिख लीजिएगा। देखिए, लिखित लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, सौदागर ने खड़ाऊ को प्राप्त करने का सम्राट को क्या कारण बताया? आंसर पेज नंबर 3 में यहाँ पर है। ये लाइन है, भारत सम्राट मेरे मित्र हैं, शिकार के समय मैंने उनके प्राणों की रक्षा की थी, इस पर खुश होकर उन्होंने यह खड़ाऊ मुझे पुरस्कार में दी। लेकिन जब आप लिखिएगा तो डायरेक्ट स्पीच में आपको आंसर नहीं लिखना है। आप कैसे लिखिएगा? सौदागर ने खड़ाऊ को प्राप्त करने का सम्राट को यह कारण बताया कि भारत सम्राट उसके मित्र हैं। उसके मतलब सौदागर के मित्र। शिकार के समय, एक बार शिकार के समय उसने उनके प्राणों की रक्षा की थी, इस पर खुश होकर उन्होंने उसे यह खड़ाऊ, यह रत्न जड़ित खड़ाऊ पुरस्कार में दिया था। दूसरा प्रश्न है, सौदागर गडरिये को सम्राट क्यों बनाना चाहता था? ये भी पेज नंबर 3 में ही दिया हुआ है। यहाँ देखिए लाइन, विवाह के बाद जो कुछ दहेज मिलेगा वह सब तो अपना ही होगा, वह राजा और मैं मंत्री। यहीं पे आंसर है, लेकिन ये आप लिख नहीं सकिएगा आंसर में, इसको आपको अच्छी तरह से आंसर में फ्रेम करना है। यहाँ आप लिखिएगा कि सौदागर गडरिये को राजा इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि वह सोच रहा था कि अगर गडरिया राजा बन जाएगा तो वह उसका मंत्री बनेगा। फिर गडरिये की शादी अगर उसके राजा की बेटी से हो जाएगी या उसके राजा की राजकुमारी से हो जाएगी तो जो दहेज मिलेगा वह भी उसका हो जाएगा। यही सोचकर वह गडरिये को राजा बनाना चाहता था। तीसरा प्रश्न, सौदागर से गडरिये ने खड़ाऊ की क्या कीमत मांगी? क्या कीमत मांगी थी? 1 बोरी भुने हुए चने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सौदागर से गडरिये ने खड़ाऊ की कीमत के रूप में 1 बोरी भुने हुए चने मांगे थे। अगला प्रश्न, बुद्धि ने गडरिये का साथ क्यों छोड़ दिया? ये कहानी के पहले पेज में थोड़ा सा कहानी का लाइन है, वो देखिए। भाग्य ने गडरिये पर अपनी कृपा का हाथ रखा और बुद्धि उसका हाथ छोड़कर दर्शक की तरह दूर जा खड़ी। यही आंसर की बात है, लेकिन इसको लिखने से पहले तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जब भाग्य ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए गडरिये पर अपनी कृपा का हाथ रखा तो बुद्धि ने उसका हाथ छोड़ दिया। ठीक है। अगला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये। इसमें पहला है, बुद्धि और भाग्य में किस बात को लेकर बहस हुई? सिर्फ एक लाइन इसका पेज नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, यहीं पर इसकी बातें हैं। तो भाग्य कहता है मैं बड़ा हूँ, इसी के आधार पर यहाँ कुछ बातें हैं, उसी के आधार पर आपको उत्तर लिखना है। तो सवाल जैसा कि है, बुद्धि और भाग्य में इस कारण बहस हुई क्योंकि दोनों का यह मानना था
कि वे दूसरे से श्रेष्ठ हैं। भाग्य समझता था कि वह बुद्धि से श्रेष्ठ है और बुद्धि समझती थी कि वह भाग्य से श्रेष्ठ है, और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। यहाँ पर ग, ख और ग इन दोनों प्रश्नों को आप एक साथ मिलाकर इसका उत्तर लिखिएगा, लेकिन जब प्रश्न लिखिएगा तो पहले ग लिखिएगा, उसके बाद ख लिखिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, गडरिया पायलों की रुनझुन से क्यों डर गया? वह खिड़की से छलांग क्यों लगाना चाहता था? इसका उत्तर है पेज नंबर 5 में। विवाह के बाद यहाँ पर इसका उत्तर आया है। आपको लिखना होगा कि विवाह के बाद जब गडरिया चित्रशाला में था तब आधी रात को उसे पायलों की रुनझुन की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। पायलों की रुनझुन की आवाज़ सुनकर गडरिया बहुत डर गया। उसे ऐसा लगा मानो भूत प्रेत या कोई डाकिनी उसे मारने के लिए आ रही हो, और यह आवाज़ उसके बहुत निकट आती जा रही थी। कुछ देर के बाद उसके कमरे के दरवाजे में किसी ने खटखटाया। वह बहुत डर गया और अपने आप को बचाने के लिए उसने खिड़की से छलांग लगाने का निश्चय किया। तो ये इसका उत्तर है। फिर से एक बार सुनिए। प्रश्न है, पहला प्रश्न, गडरिया पायलों की रुनझुन से क्यों डर गया? और अगला उसमें जोड़ दीजिए, वह खिड़की से छलांग क्यों लगाना चाहता था? गडरिया विवाह के बाद चित्रशाला में था, ठीक है। आधी रात को उसने पायलों की रुनझुन की आवाज़ सुनी। यह आवाज़ सुनकर वह मन ही मन बहुत डर गया। उसने सोचा कि कहीं कोई भूत प्रेत या डाकिनी तो उसे मारने के लिए नहीं आ रही है। यह आवाज़, पायलों की आवाज़ जो थी, वह उसके बहुत निकट आ गई थी या निकट आती जा रही थी। और फिर उसके कमरे में किसी ने खटखटाया तो वह इतना डर गया कि अपने आप को बचाने के लिए जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने खिड़की से छलांग लगाने का निश्चय किया। ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंत में भाग्य ने क्यों हार मान ली? जब गडरिया खिड़की से छलांग लगाना चाहता था तब बुद्धि ने उससे कहा, भाग्य से कहा कि देखो तुम्हारा राजा खिड़की से छलांग लगाकर मरना चाहता है, तुम उसको बचाओ। इस पर भाग्य ने उससे कहा था कि अजीब मूर्ख है यह, मैं इसे कैसे समझाऊं। तब उसने हार मान ली और बुद्धि से कहा कि हो सके तो तुम ही इसे बचा लो, ठीक है। तो उसने इसलिए हार मानी थी क्योंकि खिड़की से छलांग लगा रहे गडरिये को वह बचाने में सक्षम नहीं था, ठीक है। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। यहाँ देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किस किस पेज में है? ये ख और ग मिला करके पेज नंबर 5 में है, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 5 और 6 में आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।